नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम को आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से 14 नंबर की वीडियो। देखो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सीरीज पूरी देखिए, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो एक क्वेश्चन हर बार आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में से। ओके, थर्ड चैप्टर है। जो क्वेश्चन है कि सीक्वेंस दी होगी और वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी 1 मार्क को आता है, कभी कभी 2 मार्क को आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखो जरा क्या है। इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ये जान लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? समझो मैंने एक ऐसी प्रोग्रेशन लिखी, 5 है, 7 है, 9 है, या फिर 5 8 है, 11 है, 14 है। देखो ये नंबर मैंने लिखे हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो देखो 8 में से 5 अगर गया, एक चीज ध्यान में रखो, 8 में से 5 गए तो कितने रहते? 3। 11 में से 8 गए, कितने रह गए? 3। 14 में से 11 गए, कितने रह गए? 3। तो यहाँ सब जगह पे आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस 3 है। डिफरेंस 3 है सभी जगह पे। अगर इस तरह का डिफरेंस अगर इक्वल होगा 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में का, तो ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अन्यथा ये नहीं होती। ये आपको पता है। अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो दोस्तों, ये पहला वाला क्वेश्चन मुझे दिया है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? तो ये डायरेक्ट नहीं लिखने का बाबा यस है या फिर नहीं, तो इसको सॉल्व करने का कैसे? इसमें 4 टर्म है। ये 2 मतलब T1 है, 4 मतलब T2 है, 6 मतलब T3 है, और ये 8 मतलब T4 है। तो हम क्या करेंगे? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिखना है, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 लिखना है, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 लिखना है। अभी क्या होगा? देखो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है? 4, माइनस T1 कितना है? 2, 4 माइनस 2 कितना है? 2। D इज इक्वल टू T2 माइनस T3 माइनस T2, T3 कितना है? 6, माइनस T2 कितना है? 4, 6 माइनस 4 2। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 कितना है? 8, T3 कितना है? 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ सब जगह पे आंसर 2 2 आया, 2 2 2 आया है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज एपी, अरिथमेटिक गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो ये एपी है। अगर यहाँ इक्वल आता है तो एपी, अगर ये इक्वल नहीं आता, ये कांस्टेंट नहीं आता, तो इसको हम एपी नहीं कह सकते। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये क्वेश्चन आता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी अगला देखो, यहाँ ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। यहाँ अगर देखा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करो। देखो यहाँ T2 क्या है? 5/2 है, और माइनस T1 क्या है बाबा? 2 है। 2 मतलब 2/1 रहता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया 1, 1/2। ओके, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 निकालो, T3 माइनस T2, T3 है 3, माइनस T2 क्या है बाबा? 5/2 है, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 रहता है। अभी देखो 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, 6 में से 5 गए 1/2 अपने जगह पे। इसके बाद D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 क्या है भाई? 7/2 है, इसको उठा के यहाँ लिखो 7/2 माइनस T3 क्या है? 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 1 7 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, 7 में से 6 गया 1/2। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये एपी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, खाली आपको बताना है कि ये जो
सीक्वेंस है वो एपी है क्या नहीं। अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है सभी जगह पे तो वो एपी है, अगर नहीं आता तो नहीं है। ओके, और इसी के साथ कॉमन डिफरेंस और आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा था, तो ये कॉमन डिफरेंस है 1/2 1/2। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है, 5 है, 1 है, -3 है, -7 है। तो यहाँ आपको कहा जाएगा कि यहाँ आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालो। तो यहाँ फर्स्ट टर्म मतलब क्या, जो पहले वाले नंबर को ए है, पहला जो ए है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। पहला वाला जो है 5, तो उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये T1 है 5 और ए भी कहते हैं इसको। और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या बाबा, D इज इक्वल टू क्या करो, T2 माइनस T1 निकालो। T2 कितना है, 1 है, और T1 कितना है, 5 है। 1 माइनस 5 क्या बाबा, -4। तो ये कॉमन डिफरेंस -4 आया। गलती से 5 माइनस 1 4 लिखते हैं, +4 नहीं। अगर +4 लिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको कि कॉमन डिफरेंस निकालो और फर्स्ट टर्म निकालो, और ये आना चाहिए, ये बहुत बेसिक पार्ट है। ये अगर नहीं आया आपको, अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं निकालने को आता, तो आप ये चैप्टर में मार्क्स नहीं ला सकते, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में ये दोनों चीजें आपको निकालने के लिए आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।